दोस्तों आज से 2 सालों पहले जब आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में युद्ध हुआ था, उस समय अजरबैजान लगातार सपोर्ट प्राप्त कर रहा था टर्की का, इजराइल का और इनडायरेक्ट वे में रशिया का भी। जी हाँ, और इन सब के सपोर्ट के बाद अजरबैजान आर्मेनिया के ऊपर लगातार हावी हो रहा था। लगातार आर्मेनिया हारते जा रहा था। और यकीन मानिए उस समय जब मैं वीडियो कवर करता था इन दोनों के युद्ध को लेकर, उस समय भारत के लोग भी अपना मोरल डाउन कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आर्मेनिया नहीं बल्कि हमारा भारत हार रहा है। इतना ज्यादा लगाव सडनली आर्मेनिया से कैसे हो गया भारतीयों को, ये मैं खुद भी नहीं समझ पाया था। आज तक कोई नहीं समझ पाया। न जाने ऐसी क्या बात थी इस युद्ध को लेकर कि भारतीय अपने आप को ही उस युद्ध में रख रहे थे। ये युद्ध भारत के लिए बहुत ज्यादा इमोशन से भरा हुआ था। लेकिन दोस्तों वहां पर नोटिस की मैंने कि जब भी ऐसा कोई वीडियो मैंने उस समय कवर किया होगा तो 99.99% भारतीय ये कहते थे कमेंट में कि क्यों ना हम आर्मेनिया को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल दे दें। अगर ब्रह्मोस मिसाइल अकेली आर्मेनिया चली जाएगी तो युद्ध का पूरा नक्शा बदल जाएगा। और यकीन मानिए कि ब्रह्मोस मिसाइल में ऐसी काबिलियत है कि वो ये सब कर सकती है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अजरबैजान भी कोई छोटा मोटा देश नहीं है, क्योंकि उसके साथ इजराइल जैसा देश लगा हुआ है और इजराइल ने अपने बराकेट दे रखे हैं। तो कहने का मतलब दोनों देशों के बीच में जो मुकाबला इन फ्यूचर हो सकता है, या इस समय भी जो प्रॉक्सी जैसी वॉर चल रही है वहां पर, इस दौरान अब बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस वर्सेस बराकेट हम सब लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि जो खबर निकल कर आ रही है वो हमारी उम्मीद से ज्यादा बड़ी है। जो आर्मेनिया और भारत के बीच में हथियारों को लेकर डील हुई है, बताया जा रहा है कि ये केवल 2000 करोड़ रुपए की थी। और इस डील के दौरान आर्मेनिया ने भारत से कुछ रॉकेट सिस्टम खरीदे हैं, हमारे पिनाका रॉकेट सिस्टम, और साथ ही कुछ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदी है। लेकिन बात केवल इतनी सी नहीं है, ये मामला बहुत ज्यादा बड़ा है। और इस बात को आप तब समझ पाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि इन सब चीजों को लेकर अजरबैजान का क्या रिएक्शन आया है और आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह से इस डील को लेकर बातें छुपाने का काम किया है। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आर्मेनिया और भारत के बीच में एक डिफेंस डील हुई है जो कि 2000 करोड़ रुपए की है। और इस बार भारत ने एक्सपोर्ट किया है अपने पिनाका रॉकेट सिस्टम और साथ ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बात का खुलासा नहीं हुआ था कि कौन सा वेरिएंट पिनाका का दिया जा रहा है आर्मेनिया को और कितने नंबर्स में दिया जा रहा है। इन सारी चीजों को डिस्क्लोज रखा गया। लेकिन इसके बाद सडनली खबर निकल कर आती है कि आर्मेनिया ने इस बार बीड़ा उठा लिया है कि सारे के सारे देशों को जो उसके पीछे पड़े हुए हैं, इन सभी को एक साथ हराना है। और इन सबको एक साथ हराने के लिए भारत से उसने लंबी चौड़ी डिफेंस शॉपिंग की है। जी हाँ, और भारत ने कुछ ऐसे वेपन्स उसे सौंपे हैं या सौंपने जा रहा है भारत, जिसके बाद बताया जा रहा है कि ये युद्ध का नक्शा बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि न केवल पिनाका रॉकेट सिस्टम्स बल्कि भारत का आकाश सेम भी आर्मेनिया को दिया जा रहा है, जो कि आने वाले सभी अपकमिंग थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर पाएगा हवा में। और ये भी लगभग बराकेट के बराबर ही रेंज और कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराने वाला है आर्मेनिया को। इसी के साथ साथ वो मुकाबला जो कि पूरी दुनिया देखना चाहती है, बराकेट वर्सेस ब्रह्मोस मिसाइल। हम सभी जानते हैं कि अजरबैजान ईरान की वजह से काफी ज्यादा क्लोज है इजराइल के, और यही कारण है कि इजराइल ने अपने कई सारे हाईटेक वेपन जिसमें बराकेट भी शामिल है वो दे रखे हैं अजरबैजान को। और अजरबैजान डेफिनेटली इस युद्ध के दौरान बराकेट का इस्तेमाल करेगा। और बराकेट इन द सेंस S-400 जितना ही एक रिलायबल ये डिफेंस सिस्टम है, इजराइल का हथियार है। इस वजह से आप उसके ऊपर किसी भी तरह का संदेह नहीं कर सकते। तो आने वाले समय में हम लोग देख पाएंगे कि अगर युद्ध होता है तो भारत की ब्रह्मोस जिसका उपयोग करता होगा आर्मेनिया और इजराइल का बराकेट जिसका उपयोग करता होगा अजरबैजान, इन दोनों की एक जोरदार भिड़ंत होगी। और उसके बाद ये सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे कि क्या ब्रह्मोस को न्यूट्रलाइज कर सकता है बराकेट। इसको लेकर एक वीडियो भी बनाकर आपको मैंने दिया था। लेकिन खैर वो बात की बात है। लेकिन बताया जा रहा है कि आकाश शैम के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइलें भी आर्मेनिया को दी जा रही भारत की तरफ से। अब जब इस डील को लेकर आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि इस डील की रूपरेखा क्या है, इस डील के तहत आपने कितना पैसा दिया और कौन कौन से हथियार खरीदे, तो इस डील को लेकर उन्होंने किसी भी तरह की कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। किसी भी तरह की डील की कोई पुष्टि उन्होंने नहीं की। यानी वो चाहते हैं कि ये जो डील हुई है भारत और आर्मेनिया के बीच में, इसे सीक्रेट रखा जाए और किसी भी तरह के सीक्रेट यहाँ से लीक ना हो, ताकि वो हथियार जो कि आर्मेनिया ने अजरबैजान को सरप्राइज करने के लिए खरीदे हैं भारत से, उनका इस्तेमाल वो सीधे युद्ध की परिस्थिति में ही करे। अभी से उनके बारे में ढिंडोरा नहीं पीटना चाहता ताकि अजरबैजान उनको लेकर किसी तरह का सतर्कता वापरे। तो किसी भी तरह का उन्होंने यहाँ पर बयान नहीं दिया इस डील को लेकर कि किस किस तरह के वेपन्स कितने कितने पैसे देकर खरीदे गए हैं। लेकिन दोस्तों मजा तब आ गया जब इसके ऊपर अजरबैजान के प्रेसिडेंट का भी बयान आया। जी हाँ, दरअसल अजरबैजान के प्रेसिडेंट का नाम है इल्हाम अलीयेव।
वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अजरबैजान और भारत के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहे हैं। अगर अच्छे नहीं भी रहे हैं तो बुरे तो किसी भी परिस्थिति में नहीं रहे हैं। भारत कई सारे पेट्रोलियम पदार्थ भी अजरबैजान से खरीदता आया है और काफ़ी लंबे समय से भारत और अजरबैजान के बीच में ठीक ठाक तालमेल बैठा हुआ है। कभी किसी तरह की दुश्मनी की खबर नहीं सुनी होगी आपने किसी भी मुद्दे को लेकर। लेकिन कुछ ही समय पहले की बात है, टर्की के बहकावे में आकर अजरबैजान ने भारत के कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का सहयोग करते हुए भारत को नसीहत देने की कोशिश की थी और उसी का ये बदला बताया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा कि वो आर्मेनिया को इस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर कोई युद्ध होता है दोबारा आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में तो पूरा का पूरा युद्ध आर्मेनिया निकाल ले, इतने हथियार उसे सौंपे जाएंगे। तो अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हम भारत से रिलेशनशिप नॉर्मल करना चाहते हैं और हमेशा नॉर्मल रहे इसके लिए लगातार प्रयास करते आएंगे। भारत और अजरबैजान के बीच में कभी किसी बात को लेकर कोई मतभेद नहीं हुए और कोशिश की जाएगी कि आने वाले समय में भी ऐसा ना हो। यानी आप समझ रहे हैं, यहाँ पर भारत को मक्खन लगाने की कोशिश की जा रही है। तो अब आप उनके बयान को लेकर इस बात का आकलन लगाने की कोशिश कीजिए कि आर्मेनिया और भारत के बीच में जो डील हुई है डिफेंस को लेकर, ये कितनी बड़ी होगी और इसके मायने क्या क्या होंगे। भारत की ये जो वेपन आर्मेनिया को देने जा रहा है भारत, ये इस हद तक कारगर होंगे उन दोनों के युद्ध में कि आर्मेनिया एक तरफा युद्ध निकाल लेगा। आर्मेनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो बराकेट इस्तेमाल कर रहा हो या फिर रशिया से S-400 खरीद ले, ब्रह्मोस मिसाइल को नहीं रोक पाएगा। थोड़ी सी महंगी जरूर पड़ेगी बाकी मिसाइलों की तुलना में, लेकिन उससे 3 मैक की सुपरसोनिक स्पीड मिलने वाली है। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए अजरबैजान के चिथड़े उड़ा देगा। वहीं भारत का आकाश सैम, अब उसमें भी कौन सा वेरिएंट वो खरीद रहा है इस बात की भी अगेन जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी खरीदेगा वो 70 किलोमीटर के आसपास बहुत शानदार रेंज देने वाला है और टारगेट को न्यूट्रलाइज करने की उसके अंदर जबरदस्त कैपेबिलिटी है। साथ ही जो हमारा 44 सेकंड में 72 मिसाइलें छोड़ने वाला पिनाका रॉकेट सिस्टम है वो तो अलग। तो कहने का मतलब भारत के पास ऐसे हथियार हैं जिनसे एक साथ अजरबैजान के सारे सपने तोड़ दिए जाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।